Okay, so is it clear to anyone कि कैसे प्रूव हुआ है? अगर नहीं तो we can go it through it. लेकिन कुछ बोले तो सही ना? जी महानूर. मैम ये जो इक्वेशन 1 आपने लिखी है वो किस तरह लिखी है, जो अल्फा ट्रांसपोज डेल्टा अल्फा से आगे जो लिखी है? Okay. So let's just discuss this thing कि ये कैसे लिखी है. बाकी चीजें तो देखिए, बाकी चीजें जो है, okay, let me just briefly go through this thing. We know कि अगर मेरे पास A जो है, we are talking about the case when A is diagonalizable plus symmetric positive definite, which means कि V inverse is equal to V transpose, और in other words हम इस A को इस तरह से लिख सकते हैं. ठीक है. और उसके बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है कि मैंने V और V ट्रांसपोज को और X को जो है वो मल्टी साथ साथ ऐड कर दिया है, एंड आई हैव रिटन दिस एज अल्फा. ओके. एंड वी नो कि अगर मेरे पास V ट्रांसपोज इसका जो है नॉर्म, अगर 2 नॉर्म मैं लेती हूँ V ट्रांसपोज X का, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस. और यहाँ से जो है अगेन ये सारी चीजें क्लियर है. इसका मतलब क्या है कि दिस थिंग, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था, दिस कैन बी रिटर्न एज this. Okay. Alpha transpose delta and alpha. Now this alpha, let's suppose कि I write this alpha to be equal to एक वेक्टर है ना ये, बिकॉज आप V ट्रांसपोज X से जब मल्टीप्लाई करते हैं, V ट्रांसपोज इज अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स और वेक्टर को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है वो वेक्टर आता है. ठीक है. सो दिस अल्फा इज, लेट मी राइट इट एज अल्फा 1, अल्फा 2 to alpha n. ठीक है. अब अगर मैं इसको करती हूँ, so what is actually happening? This delta times alpha means I have lambda 1 alpha 1, lambda 2 alpha 2, and so आपके पास इन तमाम के साथ जो है वो lambdas corresponding multiply हो जाएंगे, because lambda is a diagonal matrix. तो आपके पास हर एलिमेंट के साथ जो है वो lambda multiply हो जाएगा. And then again मैं इस alpha transpose से multiply करती हूँ. Then what will happen? अगर मैं अल्फा ट्रांसपोज से जो है वो दोबारा मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो देन व्हाट विल हैपन कि आपके पास यू हैव, ओके, सो नाउ व्हेन आई एम मल्टीप्लाइंग बाय दिस थिंग, तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास जो है, लेट मी एक्चुअली इरेज दिस एंड देन राइट, मतलब हर एंटिटी का स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है. सो दैट इज व्हाट आई हैव एक्चुअली रिटन हियर, कि आपके पास जो है वो इस तरह आ जाएगा. नाउ अब इस केस में आप देखें कि मेरे पास अल्फा n स्क्वायर आ जाता है एंड देन लैम्डा n से मल्टीप्लाई हो रहा है. अल्फा n, अल्फा इज बेसिकली V ट्रांसपोज X. सो V ट्रांसपोज X का क्या मतलब है? V ट्रांसपोज इज अ मैट्रिक्स, इसको मैं वेक्टर की फॉर्म में इस तरह से लिख सकती हूँ, टाइम्स X. नाउ इफ आई further expand this thing, so this is actually equal to V1 transpose X, so Vn transpose X. ठीक है. अगर मेरे पास X जो है, if I take X to be the first eigen vector, तो इस केस में क्या हो जाएगा? This will be 1 and all of these will be zeros, क्योंकि ऑर्थोगोनल है. तो इसका मतलब है कि ये तमाम के तमाम, देखें व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली द डॉट प्रोडक्ट V1 ट्रांसपोज का V के साथ, V1 के X के साथ है. अगर X V1 आ जाता है तो इसका मतलब है कि दिस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ V1 ट्रांसपोज विद इटसेल्फ, V1 विद इटसेल्फ, व्हिच मींस कि दिस इज इक्वल टू 1 एंड ऑल द अदर्स विल बी इक्वल टू 0 विद ऑर्थोगोनल है. सो इन अदर वर्ड्स, अगर मेरे पास ये X इज V1, तो आई एम गेटिंग दिस थिंग इक्वल टू 1, and when this is equal to 1 only for lambda equal to 1, because बाकी तमाम के लिए तो ये प्रोडक्ट 0 हो गया, तो लैम्डास जो कंट्रीब्यूशन है उसकी 0 हो जाएंगी, या इन अदर वर्ड्स दिस विल कम आउट टू बी जस्ट इक्वल टू lambda 1. And what is V1? V1 is the first eigenvector which actually correspond to first eigenvalue. So this is what we are saying is कि, and lambda 1 is the maximum value among all of these lambdas, क्योंकि हमें पता है. So what this is we are saying is, this is actually proving the whatever we said there, okay,
अगर हम v1 को लेते हैं और v1 के साथ इस चीज को सॉल्व करते हैं, ये वाली जो चीज है, then this is actually giving us this thing, then this is giving us lambda 1. और इसी तरह से मैंने अगला प्रूव नहीं किया है, मगर if we take vn, यानी आखिरी वाला अगर आप आइगन वेक्टर लेते हैं और इसको करते हैं, तो you will come up with lambda n, जो कि लीस्ट सबसे छोटा वाला आइगन वेक्टर होता है, आइगन वैल्यू होती है. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हिच इज क्या था नेक्स्ट. अच्छा, we have talked about Sylvester matrix theorem, we have talked about linear transformation in chain basis, we have talked about largest and smallest eigenvalues. Now we will talk about solving system of symmetric positive definite matrices. We will see कि हम symmetric positive के पर कितना ध्यान क्यों दे रहे हैं, because SVD में जो है वो हम symmetric positive definite matrices को ही solve कर रहे होते हैं, and SVD is where we are actually moving towards. So next topic है, we will talk about solving the symmetric positive definite matrices. Okay, so I'm sorry कि मेरा जो है वो बेचारा बिल्कुल ही down हो गया है, so we will have to actually look into the slides only. Okay. अच्छा, अब इसमें जो है, this is nothing new, we are actually talking about the same thing कि we start with the same set of equations जो कि हम हमेशा से solve करने की कोशिश करते रहे हैं कि we have ax equal to y, ठीक है, A is a symmetric matrix, x and y are vectors of the same dimensions, क्योंकि हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से अगर जाहिर है कि x जो है अगर a n by n है तो हम n by 1 में ही रहेंगे after transformation. Now we are supposing that x is symmetric positive definite, which means eigenvalues जो हैं distinct eigenvectors के लिए as all the eigenvalues are greater than 0, positive हैं, इन्वर्टेबल है, एंड सो वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो हमें पता है. जो आइगन वेक्टर्स का जो मैट्रिक्स बन रहा है, दैट इज एक्चुअली ऑर्थोगोनल, व्हिच मींस कि ऑल द आइगन वेक्टर्स आर ऑर्थोनॉर्मल टू ईच अदर, ठीक है. एंड दिस इज एक्चुअली इट शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए. तमाम के तमाम जो है वो नॉन नेगेटिव होते हैं आइगन वैल्यूज जो. ओके, अब केस 1 हम क्या लेते हैं. लेट्स सपोज कि हमारे पास जो है देयर इज नो नॉइज इन द सिस्टम. नो नॉइज का क्या इफेक्ट होगा, मीनिंग हम ये अस्यूम कर रहे हैं कि जो हमें y मिला है ना, बेसिकली दिस इज, अगर हम उसके ऊपर इनवर्स सिस्टम अप्लाई करें तो हमें एग्जैक्टली x मिल जाएगा, ठीक है. कोई नॉइज ऐड नहीं की है सिस्टम ने, विच इज समथिंग वेरी, जिसको कहते हैं कि हमारा बहुत ही ज्यादा डिजायरेबल चीज है, लेकिन विच नेवर हैपेंस इन एक्चुअल रियलिटी. बट लेट्स सपोज कि दिस इज हाउ इट इज, कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो नॉइज नहीं है. तो इसका मतलब क्या है कि वी शुड बी एबल टू गेट x exactly by taking a inverse of y. Now because A is symmetric positive definite, we know कि हम A inverse को इस तरह लिख सकते हैं. Sylvester's theorem हमने अभी पीछे देखा है कि A inverse का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ आपने जो लैम्डास हैं उनको इन्वर्स करना है, ठीक है. और I can write it like this if I open all the matrices and vectors. And now let's move forward कि आगे क्या हो रहा है, ठीक है. आगे this is nothing actually very डिफिकल्ट. दिस इज जस्ट द सेम थिंग कि मैंने जो है वो सारे v's को y से मल्टीप्लाई किया है, फिर लैम्डा से मल्टीप्लाई किया है, एंड देन आई एम मल्टीप्लाइंग विद दिस थिंग. सो इट एक्चुअली कम्स आउट जिस तरह हमने पीछे वाले पेज पे किया था, तो उसी तरह से हमारे पास ये इस तरह की फॉर्म में आ जाए, ठीक है. 1 by lambda n से स्केलिंग हो रही है, एंड यू हैव डॉट प्रोडक्ट ऑफ एवरी v with the vector y multiplied by the same vector outside, ठीक है. So I can write ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ, एंड उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है. सो एंड देन आई हैव द समेशन फ्रॉम 1 to n, बिकॉज सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट है, इसका मतलब n के n जो मैट्रिसेस हैं दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड ऑर्थोगोनल, ठीक है. सो इन दिस केस solving for x is just scaling component of y in the direction of each eigenvector, ठीक है. ये देखें, अब आप क्या कह रहे हैं, आपके पास these are eigen vectors और ये क्या है, this is a number and this is a number.
तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके, आपकी जो है वो x के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो यू आर जस्ट टेकिंग एवरी आइगन वेक्टर्स एंड यू आर स्केलिंग इट बाय 1 over the corresponding eigenvalue times this factor, ये भी एक नंबर आ रहा होगा, which depends upon the eigenvector itself and the observation vector जिसको आप लेके चले थे, ठीक है। एंड जब आप इसको सारे के सारे स्केल कंपोनेंट्स को एड अप कर देंगे तो दिस विल गिव यू द वेक्टर x एग्जैक्टली जो कि आपका डिजायरेबल है। this is actually not something interesting क्योंकि नॉइज तो हमने इसमें ली नहीं थी। what happens if there is a noise in the system, which is actually something which happens in real scenarios, ठीक है। so let's actually talk about this thing. This is something interesting and this is something that happens in reality. so इसको मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ। अच्छा, okay, so now we have noise. इसका क्या मतलब है कि this y observation is actually ax plus some noise added. And we assume कि ये जो noise vector है इसके भी n ही components हैं क्योंकि वो उसमें add हो रहा है, ठीक है। And it can be due to observation या measurement noise का मतलब ये है कि जो system से गुजरने के बाद noise add हो रही है, which can be because of the system जो observation आ रही है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, जाहिर है noise है तो इसका मतलब है कि मैं जो भी x फाइंड आउट करूंगी, it will not be the exact x but it will be the approximation only. so let's suppose कि this approximation को मैं x tilde से represent कर रही हूँ. so now in this case this x tilde will be equal to a inverse y by definition, and I apply this a inverse on the value of y. I simply open this thing and so I get this thing कि x tilde is basically equal to actual x plus a inverse time e. This is actually something important. What this is telling us is कि आपका system जो है वो basically noise जो भी add हुई है उसको भी affect कर रहा है, ठीक है, और which actually makes sense, ठीक है। and the error, estimated error जो है basically it is not only dependent upon the noise itself but it is dependent upon the characteristic of the signal also, ठीक है। so let this sink in कि अगर हमारे पास noise add हुई है system में तो उस noise का effect कैंसिल आउट करने के लिए आपको सिस्टम के ऊपर भी नजर रखनी पड़ेगी, विच एक्चुअली मेक्स सेंस कि जाहिर है जो नॉइज है वो सिस्टम में से गुजर के अगर आपको मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप उसका इन्वर्स लेना चाह रहे हैं या नॉइज को कम करना चाह रहे हैं तो उसमें जो है वो आपको सिस्टम के इन्वर्स को भी जो है जहन में रखना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन इज, देखें ये जो वेक्टर ई है इसके ऊपर तो मेरा कंट्रोल एज सच नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये तो सिस्टम में से गुजर के, फॉर एग्जांपल इफ यू आर लेट्स सपोज कि हम जो है वो बात कर रहे हैं कहीं रडार से कोई सिग्नल ले रहे हैं और हमारे पास नॉइज ऐड हुई है क्योंकि एटमॉस्फेयर से गुजर के वो सिस्टम सिग्नल आ रहा है हमारे पास, तो वी डोंट हैव द कंट्रोल ऑन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। या ये कि मैं ब्रेन से ले रही हूँ सिग्नल और ब्रेन से जो सिग्नल मेरे पास आ रहा है उसमें जो है वो बिकॉज न्यूरॉन्स मतलब जाहिर है कि वो जो है मैं ऊपर से ले रही हूँ, I am just taking the signal from the top of the head, जबकि जो brain actually है वो अंदर मौजूद है, तो बीच में जितने भी आपके पास जितना भी रीजन है उससे गुजर के वो सिग्नल आ रहा है, इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसकी वजह से वो जो है वो वीक हो गया। और देयर इज अनदर थिंग कि आप मैं तो एक रीजन से ले रही हूँ ब्रेन का, लेट्स सपोज कि दिस इज द टॉप ऑफ द हेड और मैं यहाँ से ले रही हूँ, लेकिन जो सिग्नल मैं यहाँ से ले रही हूँ दिस इज नॉट नेसेसरली फ्रॉम द सेम रीजन, इसमें इंटरफेरेंसेस फ्रॉम द अदर रीजन्स भी आ रहे हो, इसकी वजह से नॉइज ऐड हो रहा है एंड आई डोंट हैव कंट्रोल ऑन इट बिकॉज दे आर देयर, ठीक है। सो इस तरह से लेट्स सपोज कि आपने कोई तस्वीर ली है एंड देन द पिक्चर इज एक्चुअली blurry because of the system कि जो आपका कैमरा था उसमें कोई मसला है, तो you don't have control on that, but the thing is कि ये जो A है जिस मतलब जो एरर ऑटोमेटिकली आ रहा है उस पर आपका कंट्रोल नहीं है,
लेकिन ये कि जो सिस्टम आपने जिसकी आप बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको जब तक आप इन्वर्स नहीं कर रहे हैं, उसके इन्वर्स के ऊपर समहाउ आपका कंट्रोल कुछ हद तक हो सकता है इफ यू अंडरस्टैंड कि हाउ इज द इन्वर्स एक्चुअली अफेक्टिंग द नॉइज जो कि इनहेरेंटली बीच में मौजूद कहीं पर थी, ठीक है। सो व्हाट वी एंड देन व्हाट इज इम्पोर्टेंट हियर, we want to figure out कि what will be the, देखें this actually is, this factor is actually giving me how different is my estimate from the actual value. तो मेरा एम क्या होना चाहिए, इसको मिनिमाइज करना एम होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज जो मुझे पता होनी चाहिए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी, या इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करती है, सो दैट आई ट्राई टू कंट्रोल दैट थिंग इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दिस पर्टिकुलर फैक्टर, ठीक है। और उसको कंट्रोल करने के लिए आई नीड टू फिगर आउट कि ये ए इनवर्स में मैं क्या कर सकती हूँ, विच मीन्स कि ए में मैं क्या कर सकती हूँ कि जिसकी वजह से मैं इसको कंट्रोल कर पाऊँ। सो लेट्स सी के हाउ डू वी डू दिस। Okay, so this is our aim, that we want to find the largest and the smallest possible error, which means कि हम ये जो x tilde minus x है, इसकी largest और smallest values को निकालना चाहते हैं, ठीक है। और इसको निकालने के लिए we need to work with A inverse time E. Now energy, we want to find out कि energy कितनी है आपके पास सिग्नल में। Okay, just a minute, मुझे चार्जर लगाना पड़ेगा अपने। Okay, so so we actually want to find the energy in this A inverse and E, और energy जो है उस energy, how much is the quantity of this particular number, जिसके लिए जो है हमें पता है कि we take actually the norm जो है वो हमें बता रहा होता है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। और नॉर्म लेने के लिए जो है what we do, we take the inner product, ठीक है। मैंने सिंपली इनर प्रोडक्ट का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। इनर प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखने के बाद आई कैन राइट इट लाइक दिस, बिकॉज वी नो कि इनर प्रोडक्ट क्या होता है। जो आपके पास अगर मैं ले रही हूँ इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, देन दिस इज एक्चुअली इक्वल टू y ट्रांसपोज x, ठीक है। तो सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये A इनवर्स E ट्रांसपोज A इनवर्स E है। इसको मैंने ट्रांसपोज का फॉर्मूला लगाया है एंड देन आई हैव दिस थिंग, ठीक है। नाउ वी नो कि A इज सिमेट्रिक, A सिमेट्रिक है तो A इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा। सो इसका मतलब है कि इसका A इनवर्स का ट्रांसपोज विल बी सेम एज A इनवर्स। तो अगर मैं A इनवर्स की जगह A इनवर्स ट्रांसपोज की जगह A इनवर्स लगा देती हूँ, so what I will get here from here, ये इनवर्स है, ये ट्रांसपोज नहीं है, ठीक है। so this will become A raised to the power -2, ठीक है, E ट्रांसपोज टाइम E। अब ये A है, we know A symmetric positive definite, we can always write it as diagonalized form, and we know कि diagonalized form में क्या होगा, आपके पास जो है वो जो भी हमारे पास ये आइगन वैल्यूज वाला मैट्रिक्स है, ये -2 से मल्टीप्लाई हो -2 रेज़ टू द पावर -2 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द रीजन कि A रेज़ टू द पावर -2 यहाँ पर मौजूद है। एंड देन वी नो ओके, सो अब यहाँ पर जो है वो सिंपली मैंने इसकी डायगोनलाइज फॉर्म यूज की है, एंड देन आई हैव V ट्रांसपोज E। इसको मैंने पहले भी, अगर आपको याद हो, इसको हमने अल्फा से रिप्रेजेंट किया था V ट्रांसपोज E को पिछले किसी स्लाइड में, जहां पर हम प्रूफ करने की कुछ कोशिश कर रहे थे। तो मैंने इस V ट्रांसपोज E जो है इसको अल्फा ले लिया, ठीक है। So it comes out to be something like this, and we know that, अच्छा अब हमने देखा था कि आपके पास जब अल्फा
ट्रांसपोज दिस इनवर्स अल्फा था, सॉरी यही चीज थी ना पीछे, हमने कहा कौन से उस पे थी, आई डोंट एक्चुअली रिमेम्बर, मैं खाली 9th में थी, नहीं 10th। हाँ जी, हमारे पास क्या आया था यहाँ पर, ये चीज, ये फैक्टर आया था, ओके, अल्फा ट्रांसपोज दिस एंड अल्फा, ठीक है, एग्जैक्टली वही वाला अल्फा हमारे पास है। एंड वी सॉ कि इसका मैक्सिमम क्या था, it was equal to lambda 1 and it depended upon v1 के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा था, ठीक है। सो अगर मेरे पास यही फैक्टर आ गया यहाँ पर, तो इसका मैक्सिमम क्या हो जाएगा, it will be equal to, okay, this is actually something important, ओके, सो ये जो फैक्टर है, अब मेरे पास अगर ये लैम्डा स्क्वायर माइनस स्क्वायर है, तो दिस, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, कौन बताएगा मुझे, ये वाला जो है लैम्डा अल्फा ट्रांसपोज लैम्डा -2 अल्फा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, व्हेन विल इट बी मैक्सिमम, या एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। हमने देखा था कि ये जो आया था हमारे पास लैम्डा अल्फा ट्रांसपोज दिस, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू वाज इक्वल टू लैम्डा 1 व्हिच वाज द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, राइट। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, ये वाला जो फैक्टर है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ a-2। कौन मुझे बताएगा व्हाट इज द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ a-2, a raised to the power -2। मैम जो लेमडा एन सबसे स्मॉलेस्ट होगा, लेमडा एन जो होगा, ठीक है, क्योंकि इन्वर्स हो गया है तो जाहिर सी बात है कि इसका मतलब है कि इसकी जो, अब अगर हमारे पास लैम्डा के लिए जो थे वो लैम्डा 1 से लेकर लैम्डा n तक जा रहे थे, एक्चुअली कि अगर आपके पास जो था वो इस तरह से थे 1 से लेकर n तक, तो इन्वर्स में कैसे जाएंगे, 1 ओवर लैम्डा 1 से लेकर 1 ओवर लैम्डा n तक, और -2 कर देते हैं तो इसका स्क्वायर होता चला जाएगा। बट द थिंग इज कि अब आप देखें, जो चीज यहाँ पे सबसे बड़ी थी वो यहाँ पे सबसे छोटी हो जाएगी, और जो इसका जो लार्जेस्ट आइगन वेक्टर वैल्यू होगी दैट विल बी 1 ओवर लैम्डा n स्क्वायर। सो व्हाट डज इट मीन कि अगर नाउ इफ आई मूव फॉरवर्ड, तो मेरे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू दिस थिंग, यानी ये जो वेक्टर है, ये जो पूरे का पूरा मेरे पास आ जाता है, दिस कम्स आउट टू बी नॉर्म ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर लैम्डा n स्क्वायर, बिकॉज वी नो कि मैक्सिमम जो है वो इससे आ रहा होता है। अगर मैं मैक्सिमम, मैं दोनों चीजें लेना चाहती हूँ, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी, ठीक है। सो व्हाट डज इट मीन कि एरर विल बी मैक्सिमम फॉर वेरी स्मॉल लैम्डा n। Everyone agrees with this? ठीक है, बिकॉज लैम्डा एन डिनोमिनेटर में चला गया, तो इसका मतलब है कि इफ आई हैव वेरी स्मॉल लैम्डा एन, वेरी स्मॉल लैम्डा एन मीन्स वेरी लार्ज 1 ओवर लैम्डा एन स्क्वायर, विच मीन्स कि मेरे पास ये फैक्टर बहुत बड़ा हो जाएगा, और ये फैक्टर बड़ा होने का क्या मतलब है कि एरर बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो व्हाट वी आर concluding from here is that the upper bound on the reconstruction error is restricted by the smallest eigenvalue of A। ठीक है, so it means कि अगर आपको सिस्टम पता है तो you don't want to have very small lambda n, लेकिन the thing is कि अब सिस्टम जो है वो तो
आपको किसी ने दे दिया है ना, मतलब वो उधर से गुजर के आ गया, एंड यू कैन नॉट चेंज द सिस्टम, सो हाउ कैन यू अवॉइड द मैक्सिमम एरर? कोई आइडिया क्या कर सकते हैं? यानी यहाँ से हमें ये तो पता चल रहा है कि लैम्डा एन को बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, बट यू वुड हैव सीन जो एसवीडी भी अभी आपने किया था कि लैम्डास जो है दे कैन गो टू वेरी लो वैल्यूज। तो अब आपके पास हमें ये पता चल रहा है कि जो लो वैल्यूज है बेसिकली दे विल इंट्रोड्यूस एरर। अगर एरर है तो मोस्ट प्रोबेबली उनकी वजह से ही आ रहा होगा, बिकॉज मैक्सिमम एरर जो है वो डिपेंडेंट इन लैम्डा एन के ऊपर है। तो क्या किया जाए, क्या करना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? सिस्टम के इनवर्स से कुछ देखें उस केस में व्हाट वी कैन डू इज, एंड वी एक्चुअली डू दिस, कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस द नॉइज हम स्मॉलर लैम्डास को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली ये देखेंगे, हमने शायद ये पीछे भी खैर किया था कि हम अप्रोक्सीमेट करते हैं बाय इग्नोरिंग सम ऑफ द वैल्यूज, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने एसवीडी में भी किया है, अगर आपने देखा होगा कि हमने जो आप लोगों ने जब एसवीडी में, मैंने आखिर आपके अभी तक वो होमवर्क्स नहीं देखे, लेकिन द थिंग इज कि आप लोगों ने ये देखा होगा कि एसवीडी में जब आपने इवन जब आपने सिंगुलर वैल्यूज ली थी तो आपके 10 सिंगुलर वैल्यूज से भी एरर बहुत कम हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली आपके पास सेम चीज आ रही होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर आप 100 के 100 ले रहे होते हैं, ठीक है। द थिंग इज के what we can do is कि we can actually ignore the values or we can do the approximation in such a way कि आपके पास जो बहुत small lambda n के corresponding जो भी components हैं उनको हम drop कर देते हैं, and we just keep the ones which are, अगर हमारे पास lambda n बहुत छोटा है तो क्या, तो हम उसको drop करके and then we can work with the remaining. But what we actually understand from here is कि अगर आप system खुद design कर रहे हैं तो system should be such that कि उसमें lambdas की value बहुत small नहीं हो। And if the system is something like जो कि आपको already given है, then in that case you just try to avoid very small lambda, and because of the reason कि आपके पास this is actually this increases the error. And similarly अगर आप on the other side देते हैं तो minimum error जो है वो depend करेगा, because we know कि इसकी minimum value क्या होगी, minimum value will be corresponding to 1 over lambda 1, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मिनिमम बाउंड जो है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन लैम्डा 1, मैक्सिमम बाउंड इज लैम्डा डिपेंडेंट अपॉन लैम्डा n, और वहां से जो है हमें ये रिलेशनशिप मिलता है, ठीक है। वी विल जस्ट स्टॉप थोड़ी देर में कि यहाँ से हमें ये रिलेशनशिप मिलता है कि जो ये एरर है, द एरर वी हैव दिस वन, ठीक है। maximum at the maximum it can go till this factor and minimum it can be like this, ठीक है। तो अब आपके पास लैम्डा 1 तो नॉर्मली होता ही सबसे हाईएस्ट है, बहुत बड़ा होता है, तो ये फैक्टर तो खैर मिनिमम तो हो गई आपके, लेकिन मैक्सिमम जो जाना है ना दैट कैन बी डेंजरस। यू डोंट वांट वेरी स्मॉल लैम्डा n, क्योंकि नॉर्मली आपका ई के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, नॉर्म ऑफ ई के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, आप लैम्डा को कंट्रोल करके सिस्टम में एरर को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन एरर, बिकॉज ये हम सिस्टम से इनपुट को रिकंस्ट्रक्ट करते वक्त कंप्यूट कर रहे होते हैं, बिकॉज सिस्टम के जो है वो आपको जो भी आपके पास डेटा था उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो इसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो मैक्सिमम और मिनिमम एरर आ गया है। नाउ देयर इज अदर थिंग व्हिच इज मीन एरर, कि अब ये तो मैक्सिमम बाउंड हो गया, मिनिमम बाउंड हो गया, कि आपके पास एट द लीस्ट एरर इतना जरूर होगा, इससे कम नहीं हो सकता लैम्डा 1 पे, एंड एट द मोस्ट एरर विल गो दिस। तो अगर आप लैम्डास जो है समहाउ उनको बहुत कम नहीं करने, मतलब लैम्डा की वैल्यू बहुत स्मॉल नहीं होने देते, देन इन दैट केस योर एरर विल नॉट गो वेरी लार्ज, एंड इन केस अगर लैम्डा n फर्ज करें बिल्कुल 0 हो जाता है तो फिर तो आपका इन्फिनिट एरर आ जाएगा, आपका सिस्टम जो है वो बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाएगा। जो मीन एरर है, okay, that actually is equal to this thing. मैं इसका प्रूव नहीं करूंगी because again despite our very मतलब despite the efforts we just couldn't discuss a lot of probability, but मगर ये कि at least आपको अब इतना जरूर पता है कि expected values क्या होती हैं। तो mean error जो है that is actually उसका फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाता है, हम इसको प्रूव नहीं करेंगे,
मगर मीन एरर एक्चुअली इज डिपेंडेंट अपॉन द मीन ऑफ द इनपुट एरर, जो भी एरर इंट्रोड्यूस हुआ था, टाइम्स एवरेज और मीन ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ a raised to the power minus 2. So in this case what we see is कि आपके पास जो एवरेज एरर है या मीन एरर है उसमें बेसिकली तमाम के तमाम आइगन वैल्यूज जो है वो इन्वॉल्व होती हैं या उसमें कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं. बट इन दिस केस ऑल्सो यू कैन सी कि अगर आपके पास जो आखिरी लैम्डा या कोई भी लैम्डा जो है इफ इट गोज टिल 0, ठीक है, लेट्स सपोज कि मेरे पास जो है इस केस में लैम्डा n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 या वेरी स्मॉल, तो वो मीन एरर को भी इंफिनिटी तक लेके चला जाएगा. ठीक है. सो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम हियर इज द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो स्मॉलेस्ट लैम्डा है इट शुड नॉट बी वेरी small because it actually magnify the error. एरर को जो है वो बहुत ज्यादा कर देता है. बाकी जो लैम्डाज होते हैं उसमें जो है इट डजंट मैटर बिकॉज मतलब इट डज मैटर, जाहिर है आप नहीं चाहते कि ये सारा सम जो है ये भी बहुत ज्यादा हाई जा रहा हो, लेकिन ये कि मोस्टली इट इज गवर्न्ड बाय द value of the lower side eigen values of A, which are actually the largest eigen values of A inverse or A inverse square. Okay, so we will stop here. We will just recap कि हमने आज क्या क्या कुछ किया है और आप लोगों के पास ये सारे नोट्स अवेलेबल हैं. नेक्स्ट टाइम जो है मोस्ट प्रोबेबली वी विल start with SVD और उसके बाद एक लेक्चर और हमारा SVD में रह जाएगा. So we actually talked in detail again about symmetric matrices, determinants, change of basis, diagonalization. ठीक है. और इसकी रेफरेंस जो चीज हमने आज इम्पोर्टेंट देखी वो ये कि आइगन बेसिस जो है उसमें आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. वी सॉ कि अगर आप किसी और बेसिस में हैं, मतलब बेसिस दो बेसिस को चेंज आप कैसे कर सकते हैं. ठीक है. एंड अगर आप इंफॉर्मेशन मतलब अपने दिमाग में जो है वो रखना चाहते हैं, इसकी एग्जांपल यू कैन ऑलवेज कीप द एग्जांपल ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म कि आप फोरियर में जाते हैं जिसके लिए आप सेट ऑफ बेसिस वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद आप फोरियर में कोई भी ऑपरेशन करके एंड देन अगेन आप इनवर्स जब लेते हैं तो आप अपने ट्रांसफॉर्म डोमेन से दोबारा वापस आ जाते हैं. ठीक है. तो सिमिलरली जब आप डिफरेंट सेट ऑफ बेसिस ले रहे होते हैं, सो यू कैन गो फ्रॉम वन बेसिस सेट टू अनदर एंड यू कैन डू द फंक्शंस इन इन वन डोमेन इन वन बेसिस सेट और इन अदर. Eigen bases are important because whatever you are doing, whatever you want to do, eigen basis में जाकर जो है वो simply आपके पास scaling रह जाती है. ठीक है. कि जब आप eigen domain में चले जाते हैं तो आपके पास whatever function you wanted to perform, for example a raised to the power n से आप multiply करना चाहते हैं किसी वेक्टर को, तो बजाय इसके कि आप n times a multiply करें, आपको वहां पे जाने के बाद जो है v से सिर्फ एक दफा multiply करना पड़ता है v ट्रांसपोज से, and then the rest is just scaling of those by lambdas and then again आप जो है वो v apply कर देते हैं. So the computation become easier and then we will see हम eigen faces वगैरह के example करके देखना चाहेंगे आगे जब हम जाएंगे SVD वगैरह के. We will see कि उसकी वजह से जो है वो आपके पास things become clearer also. The other domain में जो है again वही फोरियर वाली example मैं दूंगी कि अगर frequency पे काम करना चाहते हैं तो it is always advisable कि आप फोरियर में जाके काम करें because things becomes clearer और वहाँ पे जो है वो आप ज्यादा clearly काम कर सकते हैं. ठीक है. For example noise remove करना है या कुछ भी और remove करना है. Then we talked about Sylvester's matrix theorem, which is again a very important theorem because of the reason कि ये थ्योरम जो है वो हमें ये बताता है कि वही वाली बात जो अभी हमने डिस्कस की है कि इफ यू आर इन another domain which is actually आइगन डोमेन, तो उस केस में जिंदगी कितनी आसान हो जाती है अगर आप आइगन डिकम्पोजिशन करके मैट्रिक्स को डायगोनलाइज फॉर्म में लिखते हैं. तो एवरीथिंग दैट वी वांट टू अप्लाई ऑन द मैट्रिक्स नीड टू बी अप्लाइड ओनली ऑन द आइगन वैल्यूज. इसके बाद जो है ये हमने डिटेल में देखा है कि बेसिस चेंज आप कैसे कर सकते हैं. लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यूज के बारे में हमने देखा है कि लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड बाय आइगन वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन से एंड दे आर इम्पोर्टेंट. व्हाई? बिकॉज हमने लास्ट में देखा है कि दे एक्चुअली डिसाइड
द रिकंस्ट्रक्शन एरर का मिनिमम एंड मैक्सिमम एंड मीन वैल्यूज जो है वो डिसाइड करते हैं फॉर एनी सिस्टम जिसको हमने जिसके अंदर कोई भी नॉइज मौजूद हो। क्वेश्चन के लिए ऐसा जितना टाइम तो नहीं है, लेकिन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप मुझसे अभी पूछ लीजिए, मे बी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और इन केस आपको जो है नेक्स्ट क्लास से इस क्लास से नेक्स्ट क्लास के दरमियान में कोई क्वेश्चन अगर आता है तो यू कैन ऑलवेज राइट टू मी, और उसको पहले हम हैंडल करके और फिर उसके बाद वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो एनी क्वेश्चन एनीथिंग, कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए, 1 मिनट रह गया। नहीं, कुछ भी नहीं समझ आया या सब समझ आ गया? जी मानूर। मैम समझ आ गया, लेकिन फिर अगेन खुद से गो थ्रू करके फिर क्वेश्चन हुआ तो आपको ईमेल कर देंगे। चलें, सही है, ठीक है। आई वुड एडवाइस के प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, क्योंकि एक तो ये खत्म हो रहा है, दूसरे ये कि दीज आर द थिंग्स जिसकी वजह से हमने पूरा कोर्स जो है पीछे से पढ़ा, एंड दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग। तो आई वांट कि जब आप फ्यूचर में चीजों को पढ़े ना तो आपको लिंक करने समझ में आ जाए। ठीक है, ओके, चलें, हैव अ नाइस वीक। और फिर नेक्स्ट वीक में जो है वो इंशाल्लाह सैटरडे ही हम रखते हैं। ठीक है, चलें, ओके, अल्लाह हाफिज।